नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएससी अध्यक्ष और सदस्य आयोग हुआ निष्क्रिय। क्यों अब एचएससी चेयरमैन और मेंबर्स की चर्चा दोबारा शुरू हो गई है और आयोग क्यों निष्क्रिय हो गया है? इसके अलावा सभी साथियों को टेंशन है, ग्रुप सी वाले, 56-57 वाले हो, फायर वाले हो या जेई वाले हो, जो भी साथी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, सभी की बात की जा रही है। ग्रुप डी के बचे हुए पदों का रिजल्ट, टीजीटी वाले साथी भी अपनी पदयात्रा जारी किए हुए हैं। क्यों इतना परेशान युवाओं को होना पड़ा है और आखिरकार आयोग को निष्क्रिय क्यों होना पड़ा है, इसको लेकर क्या नया अपडेट है? आज साथियों की खबर प्रकाशित हुई है, इसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या लगी युवाओं को नौकरी का इंतजार बहुत लंबा ही करना पड़ रहा है। साथियों, आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहते हैं। फरवरी माह में कई पदों का रिजल्ट जारी हुआ। फरवरी माह और मार्च का फर्स्ट वीक या हम कहें आचार संहिता से पहले लगभग 20-22 हजार पदों का रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन बचे हुए रिजल्ट्स के ऊपर रोक लग गई। एक फैसला 15 मार्च को लिया गया। एचएससी के पूर्व चेयरमैन या फिर कहें उस समय के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री के द्वारा 15 मार्च को इस्तीफा दिया गया। क्यों दिया गया था? आखिरकार 23 मार्च को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन 8 दिन पहले इस्तीफा क्यों दिया गया? उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अगले कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली थी, तो चेयरमैन साहब का मानना यह था कि मेरे इस्तीफे के बाद अगर मैं 23 मार्च को इस्तीफा देता हूं या 23 मार्च को मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो तब तक आचार संहिता लग चुकी होगी और उसके बाद एचएससी को चेयरमैन मिल नहीं सकता जब तक आचार संहिता हटती नहीं है, ना ही नए आयोग का गठन हो सकता। तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया कि सरकार नए आयोग का गठन कर सके और आचार संहिता में भी भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। साथियों, कई खबरें ऐसी होती हैं जो आप और हम तक नहीं पहुंच सकती, या फिर वो अंदर की खबरें होती हैं, उनके क्या मायने रहते हैं वो आप समझ सकते हैं। जब 15 मार्च को इस्तीफा दे दिया गया था, अगर सरकार भर्तियों को सीरियस लेती तो उन अगले 3-4 दिन में आयोग का गठन कर दिया गया होता, लेकिन अब आयोग का गठन नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक प्रकार से निष्क्रिय हो गया है। पूरा आयोग अब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अनुराग रस्तोगी जी को एक कार्यभार दिया गया है चेयरमैन का, ये देख सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी को चेयरमैन का पदभार अतिरिक्त तौर पर दिया हुआ है और अभी एक और बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे। कोई भी चयनित चेयरमैन और सदस्य आयोग में नहीं है, मेंबर भी कोई नहीं है। ज्यादातर मेंबर का इस्तीफा तो जब भोपाल सिंह जी खत्री ने इस्तीफा दिया उसी समय हो गया था, और इसके अलावा जो कंवलजीत सैनी जी जिनका कार्यकाल बाद का था, उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। यानी कि फिलहाल कोई भी सदस्य एचएससी के अंदर नहीं है और ना ही कोई चेयरमैन है। चेयरमैन की पोस्ट तो हम मान लेते हैं कि अनुराग रस्तोगी जी को अब दे दी गई है, लेकिन वास्तविक जो आचार संहिता के बाद चेयरमैन बैठना है, अभी तो इनको कार्यभार दिया गया है अतिरिक्त, यानी कि ये अपने जो मुख्य सचिव का काम भी संभालेंगे और एक और बोर्ड की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वो भी संभालनी। कई जिम्मेदारियां इनके पास है और आपको पता है भर्तियों का मामला कितना फंसा हुआ है। इसके अलावा ये देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग गठित करने की अनुमति मांगी हुई है। अब जो चर्चा इसलिए उठी है कि हरियाणा सरकार को अब ध्यान आया है कि एचएससी में आयोग तो नहीं है, आयोग का गठन भी करना है। मान लेते हैं पहले से प्रक्रियाएं शुरू हैं, कमेटी गठित कर दी गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग गठित करने की अनुमति दी जाए, और अनुमति मिलती है तो आयोग गठित किया जाएगा। अब अनुमति कब मिलेगी? अनुमति मिलते ही पूरा आयोग पुनर्गठित कर दिया जाएगा। सभी भर्तियां अदालत में फंसी हुई हैं।
जिन ग्रुपों के पेपर नहीं हुए वो साथी एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, जिनके एग्जाम हो गए वो साथी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब 15 मार्च को इस्तीफा हो गया था तो उस समय अगले 3-4 दिन तक इस मैटर को सीरियस लेकर भी जो आयोग है वो गठित किया जा सकता था। लेकिन कहां क्या मजबूरियां आड़े आती हैं युवाओं के, वो आप समझ सकते हैं। 23 मार्च को सभी का कार्यकाल खत्म हो गया है और फिलहाल अगर एचपीएससी की तरह, ये इसमें भी बताया गया है कि एचपीएससी कार्य कर रही है, इसी तरह एसएससी भी कार्य कर सकती थी। हरियाणा पुलिस वालों साथियों के फिजिकल की तैयारियां शुरू हो जाती है अब तक तो, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई उसका कारण आपको पता है। इसीलिए साथियों कहा जा रहा है कि अब कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कभी भी हो सकती है, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। क्योंकि कल शाम को हमने पहले ही आपको बता दिया था कि सरकार के समक्ष जो आंदोलन के बाद या युवाओं के द्वारा जो आवाज उठाई जा रही है उनसे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है और अब इस मुद्दे को सीरियस लिया गया है। अगर समय रहते सीरियस लिया जाता तो और भी अच्छे फैसले देखने को मिलते, लेकिन अगर अभी भी सीरियस लिया जाता है तो समय है साथियों अभी अप्रैल में गठित करके, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला आता है, आज देखते हैं कि माननीय हाईकोर्ट क्या फैसला करता है, जब तक कोर्ट का फैसला आता है तब तक एसएससी की तरफ से भी जो प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए तो अच्छी रहेगी। वैसे रिजल्ट तैयार है, लेकिन अब देखना यह होगा कि मेंबर्स और अन्य जो सदस्य हैं, मान लो चेयरमैन की भूमिका तो अनुराग रस्तोगी जी निभा रहे हैं, लेकिन मेंबर्स का ना होना क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये सब बातें समय के गर्भ में है, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक एसएससी की तरफ से रिजल्ट का इंतजार नहीं किया जा सकता। पहले तो कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद एसएससी की तरफ देखा जाएगा। लेकिन एसएससी की तरफ देखने से पहले अगर सारे कार्य कंप्लीट कर लिए जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। देखते हैं आज माननीय हाईकोर्ट में क्या फैसला रहता है, कल क्या रहता है। ये 2 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं युवाओं के लिए। जो भी खबर होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन जो साथी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको बता दिए जाए कि आयोग निष्क्रिय हुआ है, लेकिन सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये बातें आप और हम सबको पता है। जो एचएससी को चेयरमैन चाहिए था, चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है, तो अगर सदस्य ना हो तो भी कार्य तो चलाया जा सकता है। रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट निकालना ही बाकी है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन सबसे पहले आज जो भी कोर्ट की अपडेट होगी वो आप तक शेयर करते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ लें, टेलीग्राम पर आप तक अपडेट पहुंचाए जाएंगे। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए विश्वसनीय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।